बेसिकली हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल को हम लोग कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब कि हम लोग सीक्वेंस से किसी चीज को जब मल्टीप्लाई करें और उसको एक में कंबाइन कर दें, वो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, एक फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत मजेदार होने वाली है। क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं अच्छे अच्छे जो हमारे यूनिट डिजिट पे हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे यूनिट डिजिट के। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए आपके सामने टॉपिक लिखा है फैक्टोरियल। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का कि यूनिट डिजिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यूनिट डिजिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट बेसिकली मतलब क्या होता है, हमारा इकाई का अंक। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई का अंक, यानी किसी भी संख्या की क्या यूनिट प्लेस की, यानी आखिरी की डिजिट जो होती है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। कोई भी संख्या, जैसे अगर हमारी कोई भी संख्या ले लें आप, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अगर एक्स वाई जेड ये हमारी कोई संख्या है, तो यहाँ पे ये जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो जेड हो जाएगा वो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यानी किसी भी संख्या की आखिरी अंक, किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखे थे, साइक्लिसिटी सीखी थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लिसिटी वन किसकी होती है हमारी यूनिट डिजिट में। अगर बात करें तो हम लोग साइक्लिसिटी वन बात करते हैं। देखिए वन साइक्लिसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, टू साइक्लिसिटी पढ़ी थी और थ्री साइक्लिसिटी पढ़ी थी। तो किन नंबर्स की हमारी साइक्लिसिटी वन होती है, अगर हम लोग यूनिट डिजिट में बात करें तो हमारी वन किसकी साइक्लिसिटी होती है, 0, 1, 5 और 6। इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, बेसिकली सेम नंबर होती है, वन होती है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी में ये डिजिट आ रहे हैं और उनकी पावर कुछ भी है, एन है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम वही संख्या होगी। उनकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सेम वही संख्या हो जाएगी। जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा हो 4, 2, 6, ठीक है, और इनकी पावर कुछ भी लिखी हो आपके पास 2, 3, 4 और 3, ठीक है, कुछ भी इसकी पावर लिखी हो, लेकिन हमें पता है 6 अगर इनके लास्ट में है और 6 की पावर कुछ भी लिखी हो, तो हमारी यूनिट डिजिट हमें पता है सेम ही रहेगी। यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है इन संख्याओं की क्या साइक्लिसिटी 1 होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें साइक्लिसिटी दो किन अक्षरों की होती है, तो दो साइक्लिसिटी हमारी किसकी होती है, 4 और 9 की। ठीक है, 4 और 9 की हमारी साइक्लिसिटी कितनी होती है, दो साइक्लिसिटी होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग साइक्लिसिटी 4 की, तीन साइक्लिसिटी हमारी किसी की नहीं होती है। ठीक है, तीन साइक्लिसिटी हमारी किसी की नहीं होती है। फिर अगर हम लोग बात करें चार साइक्लिसिटी की, तो चार बेसिकली हमारी किसकी साइक्लिसिटी होती है, किन नंबर्स की, तो चार हमारी चार नंबर्स की साइक्लिसिटी होती है। देखिए 6 नंबर हमारे ये हो गए, कौन कौन से हमारे बच्चे नंबर हैं, 2, 3, 2, 3, 7 और 8। तो इन नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि अगर हम लोग की साइक्लिसिटी जिनकी दो होती है, अगर जैसे 4 लिखा है, ठीक है, तो 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर क्या है, इवन है, और दूसरा क्या पढ़ा था, अगर 4 की पावर ऑड है, ठीक है, 4 की पावर इवन है या 4 की पावर ऑड है। तो देखिए जब हमारे पास 4 की पावर इवन है, ठीक है, जब हमारे पास 4 की पावर ऑड होगा तो हमारा बेसिकली यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। लेकिन जब 4 की पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगर बात करें 9 की, 9 की बात करें तो 9 में हम लोगों ने क्या देखा था, 9 की पावर जब इवन होगी, 9 की पावर क्या होगी, जब इवन होगी, और 9 की पावर क्या, जब ऑड होगी। ठीक है, 9 की पावर क्या, जब ऑड होगी। तो 9 की पावर जब इवन होगी, 9 की पावर हमारी जब इवन होगी, यानी 2, 6, 2, 4, 6, 8, ऐसी कोई भी पावर होगी, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1। और 9 की पावर जब ऑड होगी तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लगाए थे। और हम लोगों ने क्या देखा था, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसकी यूनिट डिजिट कभी भी कौन सी डिजिट नहीं हो सकती, 2, 3, 7 और 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होती है वो इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज की क्लास आपके लिए बोरिंग ना हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो नए बच्चे हैं वो भी सीख जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि द यूनिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर
कैन नेवर बी, कैन नेवर बी क्या नहीं हो सकती है, कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है? तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती? 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, यानी आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? ठीक है 36, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। आप कितना बड़ा भी स्क्वायर ले लें, ठीक है, 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 81, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी। तो इतनी बातें हम लोगों ने क्या लास्ट क्लास में सीखी थी यूनिट डिजिट पे। वेरी गुड इवनिंग प्रिया अवस्थी जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एट द लास्ट, जब हमें ये सारी चीजें नहीं पता होती तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, दुनिया की कोई भी यूनिट डिजिट हो, ये दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसकी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो हर डिजिट की अपनी साइक्लिसिटी 4 होती है। हर डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली किसकी बात हम लोगों ने की? हमारे यूनिट डिजिट की। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था और इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल की। ठीक है, तो अगर हम लोग फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का बेसिक मतलब हमारा क्या होता है? क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब हमारा होता है क्रम गुणित। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। फैक्टोरियल का मतलब हमारा क्या होता है? क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित होता है। यानी जब किसी भी नंबर को हम लोग क्या एक सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको कंबाइन करके एक नंबर बनाते हैं, तो वो बेसिकली हमारा क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम लोग फैक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फैक्टोरियल को बेसिकली हम लोग कैसे एन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, यानी ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है? बेसिकली फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। अब इसको हम लोग खोलते कैसे हैं? ठीक है, इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं? तो हम लोग को फैक्टोरियल ऐसे ओपन करना है। अगर हमारे पास एन फैक्टोरियल दे रखा है, अगर हमारे पास क्या दे रखा है? एन फैक्टोरियल दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करेंगे। कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में? कैसे? पहले एन आएगा, फिर n-1 हमारे पास आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, फिर हमारे पास n-3 आ जाएगा, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। कब तक? जब तक इसके लास्ट के मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए? 1 ना आ जाए, तब तक हमारा क्या ये सीक्वेंस चलता रहेगा, जब तक इसकी लास्ट की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 पे ना एंड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली किसका एक्सप्रेशन होता है? n फैक्टोरियल का, कि कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं? n-1, n-2, n-3 इंटू लास्ट में क्या आता है? 1। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल, पहले छोटे से बात करें। देखिए सबसे छोटा होता है हमारा 0 फैक्टोरियल। तो हमेशा याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? हमारी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग बात करें 1 फैक्टोरियल की, ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0 होती है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमारे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है और हमारे 0 फैक्टोरियल की। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब हम लोग फैक्टोरियल को ओपन करना सीखें। ठीक है, तो अगर बात आती है फैक्टोरियल को ओपन करने की, तो कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं? अगर हमारे पास कहीं लिखा हो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो कैसे ओपन करेंगे? 2 फिर 1। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम लोग बात करें 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 1 पे ही एंड करना है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर हम लोग बात करें 4 फैक्टोरियल की, किसकी? 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना हो गया? 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 24। अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना हो जाएगा? बस 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी इसी डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और 1 पे जाके क्या कर देना? एंड कर देना है। तो अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की बात करें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है? 720। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो इतनी बात रही हमारी फैक्टोरियल की बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, एन फैक्टोरियल हमारा फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करते हैं, जैसे एन, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। एट 1 पे हम लोग क्या करते हैं? उसको एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यूनिट डिजिट पे बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट के क्वेश्चन की, तो यूनिट डिजिट पे हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बेसिकली देखते हैं यूनिट डिजिट पे हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा फैक्टोरियल के बेसिस पे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारा फैक्टोरियल पे कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए फैक्टोरियल पे पहला क्वेश्चन हमारा कैसे बन सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कभी भी ऐसे कह सकता है कि 1 की पावर 2, फिर वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा हो 1 फैक्टोरियल, फिर दे रखा हो 2 फैक्टोरियल, फिर दे रखा हो 3 फैक्टोरियल, और फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर दे रखा हो 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये चलता जाए और सीक्वेंस हमारा कितने तक हो, और सीक्वेंस हमारा हमारा हो 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, कितने फैक्टोरियल तक हो, 100 फैक्टोरियल तक। और हमसे क्या कहा जाए, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। हमसे क्या पूछा जाए, फाइंड इट्स क्या यूनिट डिजिट। हमको क्या बताइए, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो कैसे हम लोग इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी हमको क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा अगर फैक्टोरियल से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में हमारे सीजीएल के एग्जाम में। तो देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें हमारे 2 फैक्टोरियल की, 2 फैक्टोरियल से शुरू करें तो 2 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होता है, 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो हमारे पास मान कितना होता है, 24 होता है। वहीं अगर हम लोग बस 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल का मान हमारे पास क्या होता है, 120। यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई, अगर हम लोग 5 के फैक्टोरियल की बात करें तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गई, 120। यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 आ गई। यूनिट प्लेस पे डिजिट कैसी आ गई, 0 आ गई। यानी हमें क्या गिनना है, अब हमें पता चल गया 5 के बाद। एक चीज आप नोट करेंगे कि 5 फैक्टोरियल के बाद हर एक डिजिट आप संख्य असंख्य इनफाइनाइट तक चले जाइए, लेकिन फैक्टोरियल का मान की यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल हो, कोई भी फैक्टोरियल हो, इसको बात को नोट कर लेंगे आप, कोई भी फैक्टोरियल हो, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। इतनी बात आप याद रखेंगे कि 5 फैक्टोरियल के बाद दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्यों क्यों 0 होगी, क्योंकि आप देखिए ये 120 लिखा है। 120 मतलब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लोग 120 की बात करें तो 120 मतलब बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लोग इस 120 की बात करें तो यही तो लिखा है, ये 112 गुणे 10, यानी क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसके बाद क्या है, हर कोई भी नंबर आए हमारे पास 10 तो एट द लास्ट में रहेगा ही, यानी 0। अगर आप बात करें 6 फैक्टोरियल की, ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मान हमारे पास क्या होता है, 720। देखिए 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे, ठीक है, 7 फैक्टोरियल हमारा होगा कितना, 7 गुणे 620, 7 गुणे 720 ही तो होगा हमारे पास, 7 गुणे 720 ही तो होगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास बेसिकली कितना लिखा है, 7 गुणे 72 गुणे 10। ठीक है, एट द लास्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी हमारी यूनिट डिजिट भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया में फैक्टोरियल 5 के बाद कितने भी फैक्टोरियल आ जाएं, उनकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली दे रखा था, तो मतलब हमें कितने से मतलब है, हमें सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक की मतलब है। कितने से मतलब है, फैक्टोरियल 4 तक मतलब है हमें। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का अगर हम लोग मान देखें तो कितना होता है, 0। फैक्टोरियल 2 का मान देखें तो कितना होता है, 2। फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 का मान हम लोग देखें तो कितना होता है, 6। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ये हमें पता है कितना होता है, 24, और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 24 6 हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। प्लस हम बात करें 2, तो हमारी फाइनल यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 हमारी इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपको लगेगा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद, ये जो हमारा फैक्टोरियल 5 दे रखा है, इसके बाद
कोई भी फैक्टोरियल हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 5 फैक्टोरियल के बाद दुनिया में कोई भी फैक्टोरियल आए उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। इस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप से भी आ सकता है कि क्वेश्चन हमसे कहें कि अगर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें, एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सारे हम आपको करा देंगे। जैसे हमसे कहा गया हो कि 2 फैक्टोरियल की पावर हमसे क्या दे रखा हो, 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब पावर में फैक्टोरियल दे दिया जाए, कैसे पावर में फैक्टोरियल दे जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना क्या है, इसमें भी आप लोग एक स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी की भी पावर में, कोई भी हमारे पास क्या दे रखा हो, किसी की भी पावर में कितना भी फैक्टोरियल हो, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए जिसकी पावर क्या है, एन फैक्टोरियल है। ठीक है, जिसकी पावर क्या है, एन फैक्टोरियल है। अगर ये एन फैक्टोरियल, अगर ये एन फैक्टोरियल क्या 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, अगर ये एन फैक्टोरियल क्या है 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो हमेशा हमें क्या करना है, उसकी पावर में जो भी नंबर है उसकी पावर में क्या कर देना है, उस नंबर की साइक्लिसिटी लिख देनी है। ठीक है, उस नंबर की क्या लिख देनी है, साइक्लिसिटी लिख देनी है। ठीक है, उस नंबर की क्या लिख देनी है, साइक्लिसिटी लिख देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होंगे कि कोई अगर हमारे पास नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, अभी अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है कि हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर आपको उसकी पावर में कोई भी फैक्टोरियल दे रखा हो, कोई भी नंबर है उसकी पावर में अगर एन फैक्टोरियल है, अगर वो एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, ठीक है, एन फैक्टोरियल वो क्या है, 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, वो नंबर लिखेंगे और उस नंबर की जो भी साइक्लिसिटी होगी वो उसकी पावर में लिख देंगे। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्यों हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि देखिए आप कोई भी नंबर लीजिए, यहां पे हमारे पास क्या है, आप देखिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 24। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात करें तो कितना होगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 720। आप देखिए 3 फैक्टोरियल के बाद, 3 फैक्टोरियल को छोड़ के उसके बाद कोई भी नंबर देखिए, ये हमारा क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी नंबर आप देखिए 4 से हमारा क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी इस नंबर की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बेसिकली कितनी साइक्लिसिटी हो जाएगी, 4। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 3 के बाद हमारे कोई भी फैक्टोरियल लिखा हो, 3 फैक्टोरियल से हमारा कोई भी फैक्टोरियल ज्यादा होगा तो उसकी हमेशा क्या, उस नंबर की हम लोग साइक्लिसिटी लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर हमारे पास देखें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, यानी ये क्या हमारा 3 फैक्टोरियल से ज्यादा है, और 2 की साइक्लिसिटी हमें पता है कितनी होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है हमारे पास 4, और 2 की पावर हमारे पास 4 कितना हो जाता है, 2 की पावर 4 यानी 2 गुणे 2, और फिर हमारे पास 2 गुणे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6। और हमें पता है 2 की पावर 4 भी हमारा क्या होता है, 6, और 2 की पावर जब हम 5 करते हैं तो क्या रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तभी हमें पता है 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास छोटा है, अगर आपके पास कभी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे हमसे कह दिया जाए, अगर चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन, हमसे कह दिया जाए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थोड़ा सा बड़ा दे दिया जाए कि 43 की पावर हमसे क्या दे रखा हो, 43 की पावर हमसे 33 फैक्टोरियल दे रखा हो, 43 की पावर क्या दे रखा हो, 33 फैक्टोरियल दे रखा हो, तो इसको भी हम लोग बेसिकली इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 है, यानी 3 की पावर कितना दे रखा है, 33 फैक्टोरियल। अब हमें पता है ये 33 फैक्टोरियल हमारा किससे, 3 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इस 3 की क्या लिख देनी, साइक्लिसिटी। और 3 की साइक्लिसिटी की बात करें कितनी होती है, 4, यानी ये कितना हो गया, 9 इंटू 9 हो गया। ठीक है, 9 इंटू 9 हो गया, 9 9 इंटू 81 हो गया, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको क्या ये कॉन्सेप्ट ध्यान करके रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितने से बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों ने देखा
एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो फैक्टोरियल पे आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर कभी कभी आपसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे दे दे, तो मल्टीप्लीकेशन पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको दिया हो 234 गुणे हमको पावर में दे दिया हो 143 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमसे कह दिया हो 546 फैक्टोरियल दे दिया हो 234 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आपसे कह दिया हो 690 और फिर फैक्टोरियल में दे दिया हो 136 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ दिया हो, हमसे पूछा गया हो कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आपको इतना बड़ा मान दे दिया, ठीक है, इतना बड़ा आपको मान दे दिया। अब हमसे क्या पूछा गया, इसकी यूनिट डिजिट पूछा गया। बहुत ही आसान है, हमको क्या लिखना है, यूनिट प्लेसेस की डिजिट को लिख लेना है। ठीक है, यानी 4 की पावर 143 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 6 की पावर 234 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 690 यानी 0। अब देखिए जीरो की कोई भी पावर हो, जीरो की कोई भी पावर हो, हमें पता है यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ और कोई भी टर्म जीरो से मल्टीप्लाई अगर हो गया तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, अब नंबर ही जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास यूनिट डिजिट कैसे निकल के आ गई, जीरो। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लीकेशन में हमारी यूनिट डिजिट जीरो है तो बेसिकली हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट का। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है आगे, क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। फिर हम लोग एक और दो तीन टाइप देखते हैं जो हमारे फैक्टोरियल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन को देखना सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन को देखना, समझना कि क्वेश्चन हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही एक होनहार और अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि उसको पता होता है कि हमको क्वेश्चन किस वे में स्टार्ट करना है और किस वे में उसको लेके जाना है और किस वे में आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आप ये वे जान गए, ठीक है, ये पता चल गया कि क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को हल करना ही हर चीज नहीं होती, क्वेश्चन को समझना और देखना भी सब कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को हल करना ही सब कुछ नहीं, क्वेश्चन को देखना और समझना भी कि अच्छा क्वेश्चन में जीरो दे रखा है तो हम क्यों ही फालतू में मेहनत करें, जब हमें पता है यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, जीरो, और जीरो से हम लोग किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास कभी कभी आ जाता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कभी कभी आपको एक सीक्वेंस भी दे रखा हो, जैसे 1 और फिर पावर में क्या दे रखा हो, 1 फैक्टोरियल, फिर आपसे पास लिखा हो 2 और पावर में क्या लिख दिए, 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाए, 3 पावर में क्या कर दे, 3 फैक्टोरियल कर दे। फिर हमारे पास लिखा हो 4 और पावर में क्या कर दे, 4 फैक्टोरियल कर दे। फिर 5, ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहे और हमसे लास्ट में क्या कह दे, लास्ट में एट द लास्ट हमसे कह दे 100 और पावर में क्या कर दे, 100 फैक्टोरियल कर दे। पावर में क्या कर दे, 100 फैक्टोरियल कर दे। हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, आधे बच्चे तो घबराहट के मारे ही नहीं करते सवाल। ये इस टाइप के क्वेश्चन आधे बच्चे तो घबरा के, अरे भैया ये क्या आ गया, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और अब चलो छोटा सा कोई सवाल हो तो वो कर ले, आधे बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन अभी हमने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 5 फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें, 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 120। 5 फैक्टोरियल की हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, 120 हो जाएगी, यानी अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल की बात करें तो हर की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हर एक फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यही तो लिखा है 5 की पावर 120। ठीक है, ये यही तो लिखा है 5 की पावर 120। ठीक है, 5 की पावर कितना लिखा है, 120 लिखा है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 की यूनिट डिजिट देखें तो 5 की पावर बेसिकली कितना है, 5 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 ही आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है, अगर हम लोग 6 की बात करें, 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720, यानी पावर में कितना आ गया, 720 आ गया। पावर में कितना आ गया, 720 आ गया। यानी हमें 5 तक की बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ कितना देखना है, 4 तक की फैक्टोरियल देखना है। कितना, 4 फैक्टोरियल तक देखना है। ठीक है, यानी हमें कितने पे ध्यान देना है, इस 4 फैक्टोरियल पर ध्यान देना है। ठीक है, कितने पे पोर्शन पे, 4 फैक्टोरियल पे। तो अगर हम लोग बात करें 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो जाएगा हमारे पावर में। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पावर में। अगर हम लोग 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 का मतलब क्या होता है, 6। ठीक है,
और वहीं अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होता है 24। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली टर्म आ गए। 4 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन की सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ थी। सीरीज में आपके पास दोनों जगह फैक्टोरियल है। ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है, 4 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल लिखा है। ऐसे ही हमारे पास 100 फैक्टोरियल लिखा है, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह फैक्टोरियल है। ठीक है, बात करें ऊपर नीचे दोनों जगह फैक्टोरियल है, सही से हम लोग लिख देते हैं इसको। अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो क्या दे रखा है, ऊपर नीचे हमारे पास दोनों जगह फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, मतलब अभी नोट मत करिएगा, सीरीज में हमारे पास ऐसे दे रखा है, यानी ऊपर भी फैक्टोरियल है और नीचे भी फैक्टोरियल है। ऐसे दे रखा है मान, यानी ऊपर भी फैक्टोरियल नीचे भी फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों जगह फैक्टोरियल है। अब हमारे पास सीरीज है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच प्रिया जी, सही बताया आपने। ठीक है, दोनों सीरीज, सीजीएल में आप देखिए, सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है, दोनों जगह फैक्टोरियल है। तो अगर हम लोग बात करें 5 फैक्टोरियल की, तो देखिए 5 फैक्टोरियल हमारे पास लिखा है, और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान हमारे पास हो गया 120। अब देखिए 5 फैक्टोरियल का मान भी हमारे पास कितना होता है 120 होता है। ठीक है, यानी ये कितना लिखा है 120 की पावर 120। ठीक है, 120 की पावर कितना लिखा है 120, यानी हमारी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 0, और 0 की पावर कितना लिखा है 120। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी हमारे टर्म होंगे, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी हमारे टर्म होंगे, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। आप कोई भी ले लीजिए, 6 फैक्टोरियल आएगा, और पावर में भी क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना हो गया 720, और पावर में भी कितना हो गया 720 हो गया। यानी 0 की पावर कितना हो गया 720, और 0 की पावर 720 है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मतलब हमें पता है, लेकिन ये कैसा केस है, प्लस का केस है, इतना याद रखिएगा, कैसा केस है, प्लस का केस है। अगर यहीं पे ये प्लस की जगह सारे मल्टीप्लीकेशन होते, आपको क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट कितनी हो जाती 0 हो जाती, पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कितनी हो जाती 0 हो जाती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही 0 से हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही किससे 0 से हो गया। अब देखिए 1 फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 लिखा है। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास कितना हो गया 1। ठीक है, अगर हम लोग 2 फैक्टोरियल की बात करें, तो 2 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना हो गया 4, और 4 की पावर कितना हो गया 2, 4 की पावर 2 हमारे पास कितना हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया, 16 का यानी 6। अगर हम लोग बात करें 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होता है 6, और 6 की पावर भी 6 हो जाए। ठीक है, 6 की पावर क्या हो जाए 6 हो जाए। ठीक है, तो 6 की पावर हमें पता है, 6 की पावर अब कोई भी फैक्टोरियल हो, दुनिया का कोई भी नंबर अगर हो 6 की पावर n में लिखा है, तो उसकी यूनिट डिजिट हमें पता है कितनी होती है 6 होती है। बात करें 4 की, तो 4 का मान हमारे पास कितना होता है 24, और 24 की पावर कितना दे रखा हो 24, यानी 4 की पावर 24 दे रखा है। 4 की पावर कितना दे रखा है 24, और हमें पता है 4 की जब भी इवन पावर होती है, 4 की जब भी क्या इवन पावर होती है, यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यूनिट डिजिट कितना आ जाता है हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 6 आ जाता है, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ गया 1, 4, 6 और 6। तो यहां तक की हमको गिनना था। ठीक है, 1 की पावर 1 हम फैक्टोरियल, 2 की फैक्टोरियल 2 होती है, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 की पावर 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, और 4 की फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल हो गया 6। तो ये हमारे पास कितना आ गया 17, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में कि आपके पास ऊपर नीचे दोनों जगह फैक्टोरियल हो। ठीक है, दोनों जगह फैक्टोरियल हो, नोट कर लेंगे इसको। फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे रखा होता है डिवाइड में, अभी हम लोगों ने एडिशन देखा, तो कभी कभी आपके पास डिवाइड में क्वेश्चन दे रखा होता है। तो जब भी आपको जैसे डिवाइड में क्वेश्चन दे रखा हो, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो 98 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल, ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप बात करें 98 फैक्टोरियल की, तो इसका मतलब यही तो हो गया 98 इंटू 97 इंटू 96, और ये एंड सो ऑन कब तक चलेगा इंटू 15 इंटू 14, और लास्ट में कितना इंटू 13 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया 13 फैक्टोरियल।
ठीक है, यही तो होगा 13 फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना आ गया 13 फैक्टोरियल। तो ये हमारा बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 फैक्टोरियल से ये 13 फैक्टोरियल। अब अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये 5 × 4, 5 × 4 कितना हो गया 20, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। और यूनिट डिजिट 0 का आने का मतलब हो गया कि हमारे पूरे सॉल्यूशन की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0। तो कभी भी डिवाइड में भी अब हमेशा ये 0 नहीं आएगा। क्या ये हमेशा 0 आएगा? तो हमेशा ये 0 नहीं आएगा। कैसे? अगर हम लोग बात करें, हमेशा मत सोचिएगा 0 आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास कभी दे रखा है 43 फैक्टोरियल बटे 40, ठीक है, 43 फैक्टोरियल बटे 40 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमेशा अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा बेसिकली कैसे ओपन होगा, 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में हमारे पास आ गया 40 फैक्टोरियल। तो देखिए 40 फैक्टोरियल से 40 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें तो कितना आया 3 × 2 इंटू 1, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। तो हमेशा नहीं है कि इस कंडीशन में, डिवाइड की कंडीशन में यूनिट डिजिट हमारा कितना 0 आया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये हमारे टाइप थे बेसिकली हमारे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन के, ठीक है। यूनिट डिजिट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ये मैं इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है, बेसिकली इतने ही क्वेश्चन आते हैं हमारे यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि यूनिट डिजिट पे कैसे हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लिए फैक्टोरियल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, कुछ क्वेश्चंस की कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमारे यूनिट डिजिट से आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारी स्पीड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 853। अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन दे रखा है 853 इंटू 1346 402 इंटू 206। हमसे पूछा गया इकाई का अंक बताओ, यानी यूनिट डिजिट। तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट ले लेंगे, यानी 3 × 6 और गुणे कितना हो जाएगा 2 × 6, ठीक है। यही हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट है, कितना आ जाएगा 6 इंटू 36, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 6 इंटू 6। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 36 आएगा एट द लास्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी 5 से 6 सेकंड में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लिखा है 24 की पावर 63 प्लस 33 की पावर 61 माइनस 27 की पावर 58, ठीक है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व करिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, हमारे पास लिखा है 4 की पावर 63, 4 की पावर 63 दे रखा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 की पावर ऑड दे रखी है, हमें क्या दे रखी है 4 की पावर ऑड दे रखी है, तो 4 की पावर ऑड हमें पता है 4 ही होता है हमारे यूनिट डिजिट पे, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 की पावर 61, यानी 4 से डिवाइड करना है, और 61 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास। तो 3 की पावर कितना आ गया 1, माइनस 7 की पावर हमें कितना दे रखा है 58, 7 की पावर कितना दे रखा है 58 दे रखा है। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 2, यानी ये हमारे पास कितना हो गया 4 3 7 माइनस का ये कितना हो गया 49 इंटू 49 आया, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी आ गई 9। तो कितना लिख लेंगे 4 + 3 - 9, तो हमारे पास कितनी डिजिट आ जाएगी 4 3 7 माइनस का कितना हो गया 9, तो माइनस का 2 आएगा। अब हम लोगों ने क्या यूनिट डिजिट में निगेटिव की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर माइनस कभी भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं +10 कर देते हैं, क्या कर देते हैं +10, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है 4 की पावर 3x + 5 = 16 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट का नहीं है, लेकिन ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है 4 की पावर 3x + का 5, 3x + का 5 बराबर कितना दे रखा है 16। अब हमें पता है अलजेब्रा में हम लोग क्या पावर्स को कंपेयर करते हैं, अगर हमारे पास नीचे टर्म 4 है, अगर बेस इक्वल है और पावर दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो ये हमारे पास लिखा है 4 की पावर 3x + 5, इधर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली पावर को कंपेयर कर ले, यानी लिखा है 3x + 5 बराबर कितना आ गया 2, तो 3x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -3, x बराबर वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी x बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी -1, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आया है हमारे पीडीएफ में, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन था,
जिसमें हम लोगों को क्या पावर कंपैरिजन पता है हम लोगों को कैसे कंपेयर की जाती है। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा यूनिट डिजिट पे बेस हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दोज नंबर बिटवीन 1 से 100 तक। ठीक है, हमको बताया गया है 1 से 100 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर का सम होगा दैट हैव 9 आइदर इन द टेंस प्लेस और इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, जिसमें 9 क्या होना चाहिए, या तो टेंस प्लेस पे होना चाहिए या तो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग टेंस प्लेस की बात करें, पहले किसकी, टेंस प्लेस की बात करें, तो टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 9 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके टेंस प्लेस पे 9 होता है, अगर हम लोग बात करें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके टेंस प्लेस पे 9 होता होगा। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे 9 कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 9 की बात की गई है, किस पे, टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे 9 कितने पे होगा, 90 पे होगा, 91 पे होगा। ठीक है, 90 पे होगा, 91 पे होगा, 92 पे होगा हमारे पास, 93 पे होगा, 94, 95, 96 और 97 और लास्ट में 98। ठीक है, तो इन प्लेसेस पे हमारे पास क्या होगा, 9 होगा टेंस प्लेसेस पे। अगर हम लोग बात करें यूनिट प्लेस पे, अगर हम लोग बात करें यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस की बात करें कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस की अगर हम लोग डिजिट्स की बात करें तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट पे हमारे पास 9 आता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी कौन सी हो जाएगी, 9। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा 19, 29, 39, फिर हमारे पास हो जाएगा 49, 59, 69, 79 और हमारे पास हो जाएगा 89 और एट द लास्ट 99। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। हमसे इनका सम पूछा गया है। अगर हम लोग ऊपर वाले का सम करें तो 91, 92, 93, 94। ठीक है, इनका अगर हम लोग सम की बात करें तो इनका सम हमारे पास कितना आ जाएगा इसका अगर हम लोग सम की बात करें तो इनका सम तो यूनिट ये कितना हो जाएगा, 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी 1386 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो यूनिट डिजिट पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है 593 की पावर कितना दे रखा है, 23 और 124 की पावर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी 3 की पावर बेसिकली हमारे पास कितना दे रखा है, 23 और ये इधर 4 की पावर कितना दे रखा है, 26। हमें पता है 4 की पावर जब भी इवन होगी, 4 की पावर जब भी इवन होगी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 6। और 3 की पावर की 23 लिखा है यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, 3 गुणे 9, 9 गुणे 27 यानी 7 गुणे कितना आ गया, 6 और 7 छंग कितना होता है, 42 यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यही स्पीड आपको एग्जामिनेशन में रखनी है, यही स्पीड आपको क्या एग्जाम में मेंटेन रखनी है, इसी स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन करने हैं। जितनी जल्दी जितनी फास्टली आप लोग कैलकुलेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी तेजी से आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ऐसे भी हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 432। हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, पूरा आप लोग लिखिए नहीं। 2 की पावर हमें कितना दे रखा है, 412 और हमें कितना दे रखा है, 499 यानी 99 की पावर 431। अब देखिए 412 हमारा क्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 2 से क्या है हमारा कंप्लीटली यानी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4। अगर हम लोग बात करें 431 और 9 की पावर जब क्या होती है, ऑड होती है, 9 की पावर क्या होती है जब हमारी ऑड होती है तो क्या हमारे पास लिखते हैं यूनिट डिजिट पे 9 और 2 की पावर 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 4 इंटू 16 हो जाएगा यानी 6 और 9 छंग कितना होता है, 54, 9 छंग कितना होता है, 54 यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो यही स्पीड आपको एग्जाम में भी रखनी है बच्चों। अगर ये स्पीड आपकी नहीं है तो थोड़ा सा आपको पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे दे रखा है x टू दी x इक्वल्स टू, हमसे 64 दे रखा है प्लस का 33। तो हम लोग यूनिट डिजिट लेते हैं
तो 4 की पावर कितना दे रखा है 169 प्लस कर क्या दे रखा है 3 की पावर 337, 3 की पावर 337 माइनस 7 की पावर कितना दे रखा है 726। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन जल्दी करते हैं तो हम लोग पूरे टर्म को क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर कैसी है ऑड, यानी यूनिट प्लेस पे कितनी डिजिट हो जाएगी 4। अब देखिए 3 की पावर 337 है, हमें किससे डिवाइड करना है 4 से, तो हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, लास्ट के 2 टर्म को डिवाइड करेंगे ना, तो 4 की पावर 37 को डिवाइड करेंगे तो 3 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 और माइनस क्या करना है 7। ठीक है माइनस करना है 7, तो 7 की पावर हम लोग सिर्फ 26 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया 7 और माइनस का कितना हो गया 9, यानी माइनस का 2 आ गया, प्लस कर देंगे 10, जब भी निगेटिव हमारे पास रिमाइंडर आएगा, निगेटिव यूनिट डिजिट आएगी तो प्लस 10 कर देंगे, यानी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पूरे टर्म को डिवाइड नहीं करना है, 4-5 डिजिट का एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है तो हमको करना क्या है 4 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि लास्ट के 2 टर्म हमारे क्या होगा 4 से डिविजिबल हो, तो नंबर हमारा कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा 4 से। तो हम लास्ट के सिर्फ 2 अक्षर को चेक करेंगे, यहाँ पे हमने 26 को चेक किया, यहाँ पे 37 को। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दे रखा है 8। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें तो लिखा है द यूनिट डिजिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है 7 की पावर हमें कितना दे रखा है, 7 की पावर हमें दे रखा है 95। ठीक है और हमें कितना दे रखा है 3 की पावर दे रखा है 58, 3 की पावर दे रखा है 58। अब देखिए 2 प्लेसेस तक है तो हम लोग क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगर हम लोग बात करें इधर तो 3 से आप लोग जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बच के आएगा 2, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो 7 की पावर 3 यानी हमें कितना दे रखा है 49 गुणे 7 माइनस ये हमें दे रखा है 3 9। ठीक है तो अगर हम लोग बात करें 9 सत्ते हमारे पास होता है 63, 9 सत्ते कितना होता है 63, यानी ये कितना हमारे पास दे रखा है बेसिकली 9 सत्ते हमारे पास हो गया 63, 63 का हो गया 3, यानी 3 माइनस 9 दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है 3 माइनस 9 दे रखा है। ठीक है तो 3 माइनस 9 की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 6, तो प्लस का क्या कर देंगे 10, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इससे बाहर आना ही नहीं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आना है सीजीएल के पेपर में। ठीक है चलिए अभी तक की जितने हमारी यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए फैक्टोरियल पे है, सेम क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 50 फैक्टोरियल तक दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक की गिनना है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से क्या यूनिट डिजिट कितना हो जाता है हमेशा 0 हो जाता है। 5 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है तो 4 फैक्टोरियल तक गिनेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मान हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का कितना हो गया 24। तो अगर हम लोग देखें 1 + 2 + 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 4 10 हो गया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है 3 हमारा यूनिट डिजिट हो गया, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अब देखिए 5 मिनट में हम लोगों ने कितने 10 क्वेश्चन लगाए हैं, तो यही आपकी स्पीड एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। आपके पास अगर 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन लगाइए। डेली आप लोग अपने पास टाइमर रखिए, टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी आपकी क्या होगी स्पीड हो जाएगी, और उतनी अच्छी क्या हो जाएगी एक्यूरेसी हो जाएगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दे रखा है n की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 दे रखा है। सेम क्वेश्चन प्रीवियस अभी हम लोगों ने लगाया था, सेम क्वेश्चन आया है, यानी इसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, जिसका ऑप्शन हमारे पास क्या था, आंसर हमारे पास आ रहा था लास्ट में 9 - 3 आ रहा था, यानी माइनस का 3 आ रहा था, तो 6 आ रहा था, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लेकर 1 फैक्टोरियल से लेके 99 फैक्टोरियल तक ले रखा है, तो हमें पता है कि हमें कितना काउंट करना है, सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक काउंट करना है। 4 फैक्टोरियल का मान हो गया 24, यानी 4 लेना है। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 हो गया, यानी 6। 2 फैक्टोरियल की मान की बात करें तो 2 हो गया, और 1 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना हो गया 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 4 10, यानी लास्ट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है। कैसे 5 की पावर 43 दे रखा है, और 5 की पावर हमें कुछ भी दे रखा हो यूनिट डिजिट क्या होगा 5, और 6 की पावर भी कुछ भी दे रखा हो यूनिट डिजिट क्या होगा 6।
अब देखिए 6 की पावर 25 दे रखा है यानी 6 ही हो जाएगा, 3 की पावर 42 दे रखा है यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यानी आ जाएगा 9 हमारे पास, और 6 की पावर 6। अब देखिए ये टर्म हो गया 30 यानी ये हो गया गायब। फिर हमारे पास लिखा है 6 6 12, और 12 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 21, 12 और 9 21 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। क्वेश्चन बड़ा था, देखिए सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट निकाल लिए हमें, कितना दे रखा है 3 की पावर 53। अगर हम लोग 5 से कैंसिल आउट करें, 3 की पावर 53 को हम लोग 5 से कैंसिल आउट कर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। देखिए 6 हम लोग 6 ही लिख देंगे, और 7 को हम लोग किससे 56 से काटेंगे तो कंप्लीटली 7 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 3 की पावर 1, 3 माइनस 6 प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, यानी कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2 आ गया, प्लस का कर देंगे 10 यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर। लास्ट क्लास की बात करें हम लोगों ने सम ऑफ 111 होल नंबर्स की बात की थी, तो हमें पता है सम ऑफ एन नंबर्स क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर का सम ऑफ एन नंबर्स हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, और एन नंबर्स में जब हम लोग जीरो जोड़ देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे सम ऑफ होल नंबर, यानी 0 प्लस सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला पता है एन एन माइनस 1/2 होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो हमें टोटल टर्म हो गए जीरो को मिला के। ठीक है, लेकिन हमारे पास एन नंबर में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 149 हो जाएगी। ठीक है, 149 प्लस जीरो को मिला के हमारे पास टोटल 150 टर्म हुए। तो अगर हम लोग बात करें 0 प्लस 149 इंटू कितना हो जाएगा 150 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी हमारे पास कितना दे रखा है 149 इंटू कितना हो जाएगा 75, यानी कितना दे रखा है 9 गुणे 5, और 9 पंचे कितना होता है 45, 9 पंचे 45, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 5। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे 200 क्वेश्चन होल नंबर पूछ सकता है, होल नंबर ही आपको देगा, और होल नंबर हमारे पास कैसा होगा 0, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला तो हमारे पास पता ही है हमें कितना होता है एन एन माइनस 1 प्लस 2, इसमें जब हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो हमारी होल नंबर बन जाएगी सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 83 गुणे 87, सेम मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, कैसे करेंगे 3 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 9 हो जाएगा, और गुणे कितना हो गया 1, 9 तिहाई होता है 27 यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 7 गुणे 1 आया, और 7 गुणे 1 कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 से 25 क्वेश्चन लगाए, इससे बाहर आपका यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम देखते हैं कि आपको फैक्टोरियल पे भी हम लोगों ने बता दिया, फैक्टोरियल के सारे टाइप बता दिए कि ऊपर नीचे दोनों जगह पावर में फैक्टोरियल दे रखा हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड का रूल बता दिया, यूनिट डिजिट में अगर डिवाइडेशन दे रखा हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या सीरीज दे रखी हो तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा यूनिट डिजिट और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो रहा है, और आज की क्लास भी हमारी यही ओवर हो रही है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।